नमस्कार, मैं हूं अमित सिंह और आप देख रहे हैं फर्स्ट बिहार झारखंड। देखिए, बिहार में एक तरफ जमीन सर्वे का काम लगातार चल रहा है, लेकिन अब जमीन सर्वे को लेकर के देखिए कई सवाल भी उठने शुरू हो गए हैं कि आखिर जमीन सर्वे के बाद क्या होगा। कई लोग देखिए इसको लेकर के चर्चा कर रहे हैं, फिक्र भी है, चिंता भी है और बड़ी वजह भी है। ये आखिर जमीन का मामला है। पुश्तैनी जमीन बिहार में देखिए ज्यादातर संख्या में है, ऐसे भी ज्यादातर लोग हैं जिनकी जमीन जो है पुश्तैनी है। और अब सवाल जो उठ रहे हैं कि आखिर जब सर्वे हो जाएगा तो फिर क्या होगा, किस तरह की स्थिति उत्पन्न होगी। कागजातों को लेकर के भी देखिए कई सारे सवाल उठ रहे हैं, कई सारी बातें हो रही है कागजातों को लेकर के। देखिए, पूरी खबर आपको विस्तार से बता रहे हैं कि आखिर क्या कुछ है ये मामला, क्या है इस पूरी खबर में अपडेट और क्या है इस खबर की पूरी सच्चाई। पूरी खबर विस्तार से बताते हैं आपको जमीन सर्वे को लेकर के। देखिए क्या कुछ चीजें निकलकर सामने आ रही हैं। आपको बता दें कि देखिए जमीन सर्वे को लेकर के लगातार जो बिहार में बातें कही जा रही है और लोग देखिए जो बिहार से बाहर पलायन कर अपने रोजी रोजगार के लिए बसे हुए हैं, वो जमीन सर्वे को लेकर के देखिए किस रूप में चिंतित है। और उसकी चिंता बिल्कुल जायज है, क्योंकि मामला जमीन का है और एक बार जमीन अगर आपके हाथों से चली गई तो फिर आप हाथ मलते रह जाएंगे। लेकिन जो खबरें निकलकर सामने आ रही है उसमें आपको बता दें कि सर्वे से क्या होगा, सर्वे के बाद क्या, किस तरह की चीजें और किस तरह का मंजर जो है सामने आएगा। आपको बता दें कि बिहार सरकार द्वारा कराए जा रहे इस विशेष भूमि सर्वेक्षण एवं बंदोबस्ती से नागरिकों को कई जो है लाभ मिलेंगे। जमीन सर्वे, जमीन का रिकॉर्ड आधुनिक तरीके से अपडेट किया जाएगा, जिससे कागजी कार्रवाई कम होगी। वहीं साथ ही जमीन की वास्तविक और वर्तमान स्थिति का सटीक रिकॉर्ड भी रखा जा सकेगा। जमीन के मालिकाना हक को लेकर के होने वाला विवाद जो है वो उसमें कमी आएगी। जमीन सर्वे के डेटा का उपयोग राज्य सरकार भूमि उपयोग, कृषि उद्योग और अन्य विकास गतिविधियों के लिए करेगी। वहीं सर्वे के बाद राज्य सरकार के राजस्व में भी बढ़ोतरी होगी। वहीं जमीन सर्वेक्षण की जानकारी ऑनलाइन होने से जमीन अधिग्रहण और अन्य मामलों में पारदर्शिता आएगी। जमीन की खरीद बिक्री में होने वाले विवादों से मुक्ति मिलेगी। इस तरह की बातें कही जा रही है। आपको बता दें कि देखिए सबसे पहले कहा जा रहा है कि राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग का जो वेबसाइट है उस पर तमाम चीजें देखिए किस तरह से जो है अंकित है। इसके बाद देखिए वेबसाइट पर दिए गए बिहार विशेष सर्वेक्षण संबंधित सेवाएं को लेकर के जो है ज्यादा से ज्यादा कहा जा रहा है कि इस पर लोग क्लिक कर रहे हैं, देखा जा रहा है। और इस तरह की खबरें देखिए लोग जानना चाह रहे हैं कि आखिर क्या कुछ हो रहा है। आपको बता दें कि देखिए जमीन सर्वे का काम जहां एक तरफ लगातार जो है बिहार में अलग अलग जिले में किए जा रहे हैं, लेकिन इन सब के बीच आपको बता दें कि जमीन सर्वे से जुड़ी हुई कई अहम बातें भी हैं जिसको लेकर के लोग सशंकित हैं। और वो मामला है कागजातों को लेकर के, क्योंकि जो बातें कही जा रही है कागजातों को लेकर के उसमें लोगों की चिंता इसी बात को लेकर के है कि अगर कि कहीं किसी रूप में अगर कोई कागजात छूट गया जमीन सर्वे के दौरान, तो क्या उसके बाद वो जमीन उनकी रहेगी या फिर उस पर कोई विवाद हो सकता है या कोई उस पर कोई और जो है दायर कर सकता है मामला। इस तरह की बातें भी निकलकर सामने आ रही हैं, क्योंकि कहा जा रहा है कि जमीन सर्वे में अगर जो बातें रह गई तो फिर वो चीजें रह गई और मामला वहीं पर अटकता जा रहा है। और लोगों की चिंता वहीं से शुरू हो रही है कि क्या जमीन सर्वे जब एक बार हो जाएगा तो क्या लोगों को फिर दोबारा मौका नहीं मिलेगा। ये बातें जो है शुरू हो रही है और कहा यह जा रहा है कि अगर कोई व्यक्ति या कोई जमीन मालिक जिन्होंने जमीन सर्वे के दौरान उस रूप में ध्यान नहीं दिया, उन्होंने अगर कहीं कोई त्रुटियां छोड़ दी तो फिर क्या होगा। वैसी जमीनें क्या सरकार अधिग्रहण कर लेगी या उन जमीनों का क्या होगा, या उनके क्या जो पाटीदार हैं वो उस पर अपना जो है मालिकाना हक का दावा करेंगे। इस तरह की भी बातें निकलकर सामने आ रही हैं। अब देखना दिलचस्प होगा कि आने वाले समय में देखिए क्या कुछ चीजें सरकार की तरफ से कहा जाएगा, क्योंकि देखिए राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग की तरफ से जो बातें कही जा रही है उसमें यही है कि जमीन सर्वे के दौरान जो है आपके पास जो कागजात है उस कागजात को लेकर के आप ऑनलाइन जो है आवेदन करिए। ऑफिस अगर जाना पड़े, कार्यालय अगर जाना पड़े तो आप कार्यालय जाइए और जो कागजात हैं उसको आप जमा करिए और अपडेट करा लीजिए। दूसरी बात रसीद को लेकर के है कि आप जो टैक्स जमा करते हैं जमीन को लेकर के वो कागजात भी बहुत अहम है। दूसरी बात और बता दें कि देखिए जो बंटवारे की बात हो रही है उसमें कहा जा रहा है कि मौखिक रूप से जो बातें हो रही है उसका कोई मतलब नहीं है।
आप पंचायत स्तर पर भी जो मुखिया है, सरपंच है, उसके बीच बैठ करके जो वंशावली है वो कागज में बना लें और उसके पूरे प्रमाण होने चाहिए, क्योंकि मौखिक अगर कुछ भी होगा तो वो बाद में परेशानी होगी। जमीन सर्वे हो रहा है, बाद में आपको लगेगा कि ठीक है ये जमीन आपकी है, लेकिन उस मौखिक रूप से जो है आगे आपके मालिकाने हक पर उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा और फिर कहीं न कहीं आप बेदखल कर दिए जाएंगे। ये भी बातें निकलकर सामने आ रही हैं। इसलिए जमीन सर्वे पर देखिए मौखिक बातों का कोई जो है मतलब नहीं है। आप जो भी कागजात इकट्ठा करें वो जरूरी कागजात हो, जरूरी दस्तावेज हो और मौखिक रूप से कही गई किन्हीं बातों को लेकर के आप उस पर मालिकाना हक या मालिकाना दावा नहीं कर सकते हैं। इसीलिए कहा जा रहा है कि देखिए जमीन सर्वे के दौरान इस तरह की परेशानी तो सामने आ ही रही है, लेकिन जमीन सर्वे के बाद भी देखिए कई तरह की परेशानी सामने आ सकती है। इसीलिए सर्वे के दौरान इन सब चीजों की अनदेखी नहीं होनी चाहिए। तो फिलहाल इस खबर में इतना ही, दीजिए इजाजत, लेकिन दिन भर की तमाम खबरों को देखने के लिए आप देखते रहिए फर्स्ट बिहार झारखंड। पैनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। ये लो मुंह मीठा करो, आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा? हम करेंगे क्या? और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया। अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहां। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूं। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा। बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।